आप लोग के साथ इस वीडियो में हीरो इलेक्ट्रिक का ये बैटरी पैक हमारे यहाँ आई है रिपेयर के लिए। कंपनी जब वारंटी क्लेम नहीं करती है कुछ इश्यूज के कारण, तो आप हमारे यहाँ से बैटरी को रिपेयर करा सकते हैं। ये कस्टमर का था। ये हीरो फोटोन जो मॉडल फोटोन आती है उसका ये बैटरी पैक है। अभी तक हम लोगों ने इसको खोला नहीं है, तो इसको हम लोग किस तरह से बैटरी रिपेयर हमारे यहाँ होती है उसकी सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी भी ये खुली नहीं है। ये बैटरी पैक को एक बार भी नहीं खोला गया है, लेकिन ये बैटरी का प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अगस्त 2022 का ये बैटरी पैक है और आज का डेट में 2024 में ये प्रॉब्लम आई है। तो इसमें जो भी इश्यूज रहेंगे हम लोग एक प्रोफेशनली बैटरी पैक को किस तरह से रिपेयर करते हैं वो हम आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्चार्जिंग पोर्ट है और ये चार्जिंग पोर्ट है, तो हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। क्योंकि ये कॉमन पोर्ट है तो कहीं पे भी आप वोल्टेज चेक करेंगे तो दोनों का सेम रहेगा। तो हम लोग अपने मल्टीमीटर से सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए ये हमारा ऑटोमेटिक स्मार्ट मल्टीमीटर है, तो इसमें सेलेक्ट करना नहीं रहता है रेंज। तो आप इसमें कहीं पे भी ये 2 टर्मिनल में आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल ही नहीं है ये बैटरी में, 0.854 इस प्रोब में हम लोगों ने लगाया है। वोल्टेज एकदम नहीं है इसका। ये आप देख पाएंगे वोल्टेज 1 वोल्ट से फ्लक्चुएट हो रही है, इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है। तो बैटरी को देख करके हम लोग रिपेयर करते हैं, जिसका जैसा कंडीशन रहती है, जैसे डॉक्टर चेकअप करते हैं उसी तरह से। अब इसमें पूरा वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको अब खोलेंगे बैटरी को। इसको खोलने के लिए यहाँ पे नट्स दिया रहता है और वाटरप्रूफ सीलिंग किया रहता है, तो उसको हटाना रहता है। ये नट बोल्ट को हम लोगों ने निकाल दिया है। अब इसको हम लोग खोलेंगे और ये खोलने से पहले इसमें सील्ड रहता है, वाटरप्रूफ सील किया रहता है, तो उसको आप स्क्रू ड्राइवर का ये है BMS 20 सीरीज का 40 एम्प का JB ब्रांड का ये BMS है। और ये BMS का केबल है। सबसे पहले हम लोग ये केबल को बैलेंसर में लगाएंगे, तो वहां से पता चलेगा सबसे फर्स्ट स्टेप की कौन सा सीरीज खराब अगर हुई है तो कौन सा सीरीज खराब हुई है, या अगर सभी सीरीज सही है तो फिर BMS को रिप्लेस कर करके हम लोग चलिए देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले इसका केबल को हम लोग निकालेंगे, ये BMS का केबल। ये हम लोगों ने BMS का केबल निकाल लिया है। अगर आपके पास बैलेंसर नहीं है तो फिर आप नॉर्मली मल्टीमीटर के मदद से भी इसका सीरीज के वोल्टेजेस को चेक कर पाएंगे। हमारे पास बैलेंसर है तो हम बैलेंसर का यूज करेंगे। तो आपको अगर बैलेंसर नहीं है तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे आप? ये वाला वायर नेगेटिव है, सबसे पहला ये वाला नेगेटिव है, फिर फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड करते करते ये लास्ट का 20 सीरीज यानी कि पॉजिटिव तक ये है। प्रत्येक पिन पे आपको वोल्टेज देखना रहता है। ये पिन में ब्लैक लगाइएगा, फिर नेक्स्ट में आएगा तो 3.2 या 3.6, NMC है तो 3.6 या चार्ज है तो 4.1 आएगी, फिर 8.2 आएगी, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते क्रमों में 4.1, 8.2, फिर प्लस 8.2 पे 4.1, 12.13 इस तरह से बढ़ते जाएगी और लास्ट में 84 तक आ जाएगी अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो, या अगर चार्ज नहीं है तो नॉमिनल वोल्टेज में आपको आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने
इसका BMS के केबल को हम लोगों ने ये जो इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक इक्वलाइजर आती है, बैलेंसर जिसको कहते हैं, इसका केबल एडेप्टर पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। ये शायद हम ठीक से दिखा ना पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है क्योंकि इसका कुछ इस प्रकार से स्लॉट है। बस BMS के वायर को हम लोगों ने इस पे लगाया है। अब हम लोग मशीन को ऑन करेंगे और सभी सीरीज का वोल्टेजेस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं। तो बीमारी यहाँ पे पता चल गया है कि 13 सीरीज में कोई वोल्टेज नहीं है। सबसे पहला बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल वोल्टेज 78 है। टोटल वोल्टेज 78, क्योंकि एक सीरीज गायब लग रही है, यहाँ पे है नहीं। इसका कारण क्या है अब हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में। और बैलेंसिंग का जहां पे बात करें तो सभी सेल्स प्रॉपरली ही बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ सीरीज को छोड़ के, जैसे कि ये 3 नंबर और 6 नंबर और 16 नंबर, ये उतने बैलेंस अभी नहीं है। तो 13 नंबर ये गायब है। अब इस पे हम लोग 13 सीरीज पे टेस्टिंग करेंगे कि सीरीज खराब है या, तो उसके लिए हम लोगों को अब, तो इसका काम हम लोगों का खत्म हो गया है। अब इसको आप निकाल सकते। इस तरह का था, तो बस आपको इसको लगाना रहता है इस पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 13 सीरीज का अब कभी कभी क्या होता है कि वायर वो स्ट्रिप से हट जाती है, तो वो भी कारण, कभी सीरीज अगर सही है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वो 13 सीरीज का वायर को ठीक से चेक करना है कि लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि कभी ये छूट जाती है तो वैसा केसेस में भी वोल्टेज नहीं दिखाती है। तो अब हम लोग 13 नंबर का देखेंगे। तो ये पूरा इपॉक्सी को हम लोग निकालेंगे और ये बैटरी पैक अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 100% बन जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से इंस्पेक्शन होती है। अब आगे का प्रक्रिया हम दिखाते हैं। सो हम लोगों ने चारों तरफ का इपॉक्सी हटा दिया है और BMS को भी हम लोगों ने इस तरह से हटा दिया है। यहाँ पे ब्लैक है तो ये नेगेटिव है, फिर उसके बाद ये कागज से दिखाई नहीं दे रहा है फर्स्ट सीरीज, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ 11, 12, 13। ये जगह हम लोगों को चेक करना है। ये जगह जहां पे खराब है 13, जैसे ये 13 मिला, ये 13 नंबर है गिन करके, ये 13 सीरीज। तो इसका आगे का और इसका पीछे का, ये तीनों पॉइंट को चेक करना है तो पता चलेगा कि, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं तो वायर छूटा तो नहीं है, जो कि हम लोगों का पहला जो डाउट था, शायद वायर छूट सकती है, कभी कभी होता है। तो यहाँ पे वायर छूटी नहीं है, जिसका मतलब है कि सीरीज खराब है। अब उसको भी 100% सच देखने के लिए हम लोगों को मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करना है। अब हम लोग मल्टीमीटर से ये वाला और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। अभी कांटेक्ट नहीं हुई है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो कोई वोल्टेज हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं 4.1 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन
ये वाला पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लगा रहे तो हम लोगों को कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हम लोगों को कोई वोल्टेज नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब 13 सीरीज खराब हुई है सेल, इसीलिए BMS काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो फिर वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा और यहाँ पे हम लोगों को वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो ये वाला सीरीज, ये वाला सेल, यहाँ का जो सेल है ये वाला, यहाँ से थोड़ा अगर देखेंगे तो ये वाला सेल खराब है। अब इसका तरीका क्या है, तो आपको सेल को रिप्लेस करना है और ये बैटरी पैक में ये वाला पार्ट को नहीं खोलना है, ये वाला पार्ट को खोल करके इसका पूरा निकल स्ट्रिप हटा करके फिर ये वाला सेल को रिप्लेस करना है। अब अगर यही सेम सेल अगर आप नया डालते हैं तो नया डालना सही नहीं होता है। अगर आप सेल को रिप्लेस करते हैं तो फिर और एक इशू आ जाएगी कि नया सेल के साथ पुराना सेल आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि नया सेल का कैपेसिटी ज्यादा होगी और इस सेल का कैपेसिटी कम होगी, तो वो देर से चार्ज होगी और बाद वाला फुल चार्ज हो जाएगी, तो BMS कट कर जाएगी। BMS जब कट कर देगी तो वो नया सेल फुल्ली चार्ज नहीं हो पाएगी, जिसका वजह से कैपेसिटी, सीरीज का कैपेसिटी में अंतर मिलने का वजह से फिर आपका कट ऑफ का प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए इसका अब सोल्यूशन क्या है, ये जैसे कि एक सीरीज खराब है तो सभी ये बैटरी पैक को पूरा ही डिसमेंटल कर करके, ये जैसे कि 24 AH का है तो ये एक सीरीज हटने के बाद आपका 25 AH का है तो 20 AH का ये बन जाएगा और आपका बैटरी पैक फिर से अच्छा से रनिंग कंडीशन में चलने लगेगी। माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगी, मान करके चलिए 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 14 या 15 किलोमीटर का बीच का अंतर आपको मिलेगी। लेकिन आपका बैटरी पैक फिर नहीं तो फिर बैटरी पैक नया लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। तो ये बैटरी पैक अब रिपेयर हम लोग करेंगे और ये सभी चीज को डिसमेंटल कर करके, ये सब को हटा करके डिसमेंटल कर करके, सारा निकल स्ट्रिप निकाल करके, सभी सेल्स को प्रॉपरली बैलेंस कर करके, उसके बाद फिर एक नया तरीके से ये बनेगी। तो अभी हम लोग इस बैटरी पैक को डिसमेंटल करेंगे, इसका BMS को अलग करेंगे सबसे पहले और फिर ये BMS का वायर्स को सभी को हटाएंगे। फिर ये सभी इंसुलेशन हटा करके, सभी निकल स्ट्रिप्स को निकाल करके, प्रत्येक सेल को चेक करके IR और वोल्टेज चेक करके, फिर हम लोग 8 सीरीज को एलिमिनेट कर करके अभी ये 1 2 3 4 5 सीरीज 5 पैरेलल में बनी है, अब 4 पैरेलल में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना ही हम लोग नया सेल डालेंगे और क्योंकि वैसा करने से फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसका AH को हम लोग जो ये 25 AH का है वो आपका 20 AH का हो जाएगा। एक पैरेलल हम लोग हटा देंगे। तो अभी इसको हम लोग डिसमेंटल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने BMS को अलग कर दिया है और ये BMS सही है या खराब है, ये जब हम लोग बैटरी पैक फिर से नया बनाएंगे और फिर से इस BMS को इंस्टॉल करके हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन्स में लगा करके फिर देखेंगे कि प्रॉपर AH आ रही है या नहीं। तो इन दैट केस तभी जा करके हम लोगों को पता चलेगा कि BMS